भी है कि इस जीव का परम लक्ष्य क्या है, परम लक्ष्य, क्योंकि पानी का क्या करना चाहिए। एक प्रश्न करते हैं कि वो जो रसिक जन है, जो संत जन है, जो वैष्णव जन है, वो भगवान की उस लीला या संगीत को सुनने में सदा लालायित रहते हैं, इसलिए जो चाहे वो पी सकता है। लेकिन ये दोनों व्यक्ति साक्षात सहित हैं, इसलिए इन दोनों को ही पुकारा गया। अहो रसिका भुवि भावुका, श्रीमद् भागवत ही ऐसे रसिक जनों, अरे भावुक जनों, तुम आओ, बड़ी दुर्लभ कथा गाई गई है। पान को अच्छा महाराज, ऐसी क्या श्री सोनक जी महाराज सूत जी महाराज से आज कुछ प्रश्न करते हैं। तो व्यास जी महाराज उन प्रश्नों के उत्तर में ही संपूर्ण भागवत पुंसाम एकांततः श्रेयस्तन्न संसितमर्हसि। सोनक जी कहते हैं कि महाराज आप ये बताइए कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। महाराज घोर कलिकाल आने वाला है, तो इन प्राणियों का कल्याण कैसे हो, कृपा करके आप हमें थोड़ा निगम कहते हैं विस्तार से बताइए। शास्त्र तो बहुत सारे हैं, आजकल शास्त्र पढ़ने का समय किसी के पास नहीं है, तो समस्त शास्त्रों का सार स्वरूप क्या है, सार क्या है, कृपा करके हमें बताइए। और भगवान यदि इस धरती पर अवतार लेते हैं तो अवतार लेने का कारण क्या है महाराज, अवतार क्यों लेते हैं। अरे महाराज, जिनकी मात्र टेढ़ी भ्रुकुटी कर लेने से ही ये सारा संसार भस्म हो सकता है, सारा संसार उनकी भ्रुकुटी चढ़ाने मात्र से लय हो जाता है, तो महाराज फिर उनको यहाँ अवतार लेने की क्या आवश्यकता पड़ी, जरा ये भी हमें समझाइए। और भगवान ने अवतार लिया तो उनके कितने अवतार हुए, ये भी आप हमें बताइए। तो महाराज भगवान के कितने अवतार हुए, कहां कहां किस रूप में हुए, ये आप हमें बताइए। और महाराज एक प्रश्न ये भी है कि इस जीव का परम लक्ष्य क्या है, परम लक्ष्य क्या है कि इस जीव को क्या करना चाहिए। अंतिम प्रश्न करते हैं कि महाराज जब भगवान इस धरती पर अवतार लेके आते हैं, धर्म की ध्वजा यहाँ पर स्थापित करके पुनः अपने धाम को लौट जाते हैं, तो फिर ये धर्म किसकी शरण में जाता है, कृपा करके आप हमें इन प्रश्नों का व्यवहारिक उत्तर आप दीजिए। 6 प्रश्न किए हैं और इन 6 प्रश्नों में ही संपूर्ण भागवत समाहित है। सूत जी महाराज तो गदगद हो गए कि ऋषियों, आज तुमने लोक मंगल कामना हेतु बड़े ही सुंदर प्रश्न किए हैं, जरा हम कुछ पल अपने सदगुरु का स्मरण कर लें और सदगुरु का स्मरण करते हुए फिर आपको कथा सुनाते हैं। तो 2 ही श्लोकों में अपने सदगुरु का ध्यान श्री सूत जी महाराज ने किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपमतितिरीशितां तमोन्धम् संसारिणां करुणायाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनाम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनाम्। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आप सभी के भी यदि सद्गुरु हो तो उनका ध्यान करें और भगवान का मंगलमय नाम स्मरण करते हुए आइए कुछ पल भगवान अपने सद्गुरु का अपन ध्यान करते हैं। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे
आपके चरणों में, आपके चरणों में, चरणों में, आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री वेद व्यास भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञेश्वरा तेने ब्रह्महृदायादिकवया मुह्यन्ति जत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकेतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवतं महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्योरित्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। नैमिषारण्य पावन तीर्थ में सोनकादि 88,000 ऋषि मुनियों को श्री सूत जी महाराज ये मंगलमय कथा सुना रहे हैं। नैमिष कहते हैं एक क्षण से भी कम जो समय हो, जहां पर एक क्षण के समय का भी महत्व हो वो क्षेत्र नैमिष क्षेत्र कहा जाता है। जहां पर प्रति पल एक पल पल का भी महत्व हो वो क्षेत्र नैमि कहा जाता है। तो ऐसे पावन तीर्थ में
88,000 शौनकादि ऋषियों को मंगलमय ये कथा सुना रहे हैं श्री सूत जी महाराज। आज से भागवत का प्रारंभ है। कल हमने केवल भागवत की महात्म्य का श्रवण किया, जिसमें श्री व्यास जी महाराज ने बताया कि पाप शब्द की तो आप चर्चा ही छोड़ो कि कोई पापी भी इससे तर जाए। सनकादिकों ने नारद जी को बताया, जिसने अपने संपूर्ण जीवन में पाप के अलावा कभी कोई पुण्य नहीं किया, वो महापापी धुंधकारी भी इस कथा को श्रवण करते ही परम पद का अधिकारी बन गया। बोल भागवत भगवान की जय हो। तो ऐसी मंगलमय कथा आप सभी श्रोताओं के समक्ष ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। अब आज से कथा के प्रसंग में हम पुनः अपने मन को भूलें तो सर्वप्रथम पहले ही श्लोक में श्री व्यास जी महाराज ने मंगलाचरण किया है। जन्माद्यस्य यतः, और मंगलाचरण में अपने इष्ट देव का ध्यान किया है श्री वेद व्यास जी महाराज ने कि सत्यम परम धीमहि, हम उस सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करते हैं जो जन्म लेकर भी अजन्मा है और अजन्मा होकर भी जन्म लेता है। जन्माद्यस्य यतः, जो जन्म मरण के प्रपंच से सदा रहित है, ना तो कभी जन्म लेता है ना कभी वो मरता है। ऐसे आदि और अंत से रहित उस परम तत्व को व्यास जी महाराज प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जन्म भी लिया कहाँ? न गृहम गृहमित्याओ गृहिणी गृह उच्यते, वो अजन्मा होकर भी उसने जन्म लिया कहाँ? वसुदेव गृहे, वसुदेव जी के घर में जन्म लिया। व्यास जी कहना चाह रहे हैं कि ईंट पत्थरों का बना हुआ जो मकान है, इसको घर थोड़ी कहते हैं। घर किसे कहते हैं? न गृहम गृह इत्याहु गृहिणी गृह उच्यते, अपनी घरवाली को घर कहा गया है, घरवाली को घर कहा जाता है। तो वसुदेव गृहम, वसुदेव पत्न्याम देवक्याम, वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से वो अजन्मा होकर भी वो परम तत्व जन्म लेता है। और कैसे है? यतो नवयादि तरतः, जन्म लेते ही दौड़ लगाई जिसने, कहाँ? इतरतः, जन्म लिया मथुरा के कैद खाने में, और जन्म लेते ही वहां से दौड़ पड़े और जाकर पहुंच गए गोकुल में। तो इतने परम निपुण चतुर जो परम तत्व है, उसको भगवान मानते हुए व्यास जी महाराज प्रणाम कर रहे हैं। इतरतः, जो गोकुल में पहुंच गए, इतरतः गोकुले, अर्थेश्वर विघ्नेश्वराट, इतने निपुण है कि मामा कंस के कैद खाने में रहते हुए भी उसके कानों कान खबर नहीं पड़ने दी, इतने चतुर। और कैसे हैं? स्वराट, अपने स्वरूप में स्थित रहने वाले, और गोकुल में आकर जो उनका परिकर था, जो बाल सखा थे, जो गोपियां थे, जो माता पिता थे, वो सब उनका नित्य परिकर है। ग्वाल बालों के बीच में गोप वेश में सुशोभित हुए। ऐसे भगवान तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, ऐसे भगवान की लीलाओं को देख देख कर मानो चतुर्मुख उस ब्रह्मा जी के चारों मुख भी चक्कर में पड़ गए। अब चार मुंह तो चार दिमाग भी होंगे, लेकिन भगवान की लीला को देख कर चतुर्मुखी ब्रह्मा जी के चारों दिमाग भी चक्कर में पड़ गए। कथा प्रसिद्ध है, आगे हम प्रसंग में सुनेंगे कि ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये तो कोई भगवान नहीं हो सकता, तमाम ग्वाल बाल और बछड़ों को चुरा कर ले गए ब्रह्मलोक में। भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी ये सोचते हैं कि मैं सृष्टि करता हूं, तो स्वयं ही ग्वाल बाल भी बन गए, बछड़े भी बन गए। सुखदेव जी तो कहते हैं कि राजन मात्र ग्वाल बाल और बछड़े ही नहीं बने, बल्कि जिस प्रकार के ग्वाल बालों ने कपड़े पहने हुए थे, जैसी उनके हाथ में लाठी थी, वो सब कुछ भगवान ही बनी। तो ऐसे सर्वंतर्यामी प्रभु
तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मुह्यंति जत सूर्य। उनकी उस लीला को देखकर तो ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए, व्योमोहित हो गए। ऐसे परम कुशल भगवान को व्यास जी महाराज प्रणाम कर रहे हैं। और आगे तेने विस्तारितवान तेजो वारि प्रदाम यथा विनिमयो। तेजो वारी, वो भगवान कन्हैया जब गौचारण करते हुए बंसी बजाते हैं तो उस बंसी की तान को सुनकर कलकल करती हुई कलरव कालिंदी की जलधारा कुंठित हो जाती है और गिरिराज गोवर्धन के बड़े बड़े पाषाण खंड द्रवीभूत होकर पिघलने लग जाते हैं जैसे बंसी की तान को सुनते हैं। तो जल का धर्म आ गया पत्थर में और पत्थर का धर्म आ गया जल में। पत्थर का स्वभाव है कठोर होना, लेकिन जैसे ही बंसी की तान सुनती है तो यमुना जी की जल की धारा कठोर हो जाती है। और पत्थर का धर्म है कठोर होना, वो द्रवीभूत होने लग जाते हैं। तो गिरिराज गोवर्धन के वो पाषाण खंड द्रवीभूत होकर बहने लग जाते हैं। ऐसी बंसी भगवान बजाते हैं। पाषाणाग्रे द्रवत्वम यमुनाया कठिनत्वम। जल का धर्म पाषाण में, पत्थर में, और पत्थर का धर्म जल में आ जाता है। ऐसे परम देह में किस प्रकार का कोई फोड़ा पुंसी हो गया, कोई बीमारी हो गई तो कष्ट है। देवी प्राकृतिक कोई आपदा हो गई है तो उससे भी कष्ट है, वो देविक हो गई। और भौतिक अपने किए हुए किन्हीं क्रियाकलापों से जो कष्ट मिलता है वो भौतिक होता है। तो भगवान की दिव्य कथा उन तीनों तापों से ही मुक्त करने वाली है। कैसी है? श्रीमद् भागवते महामुनि कृते। साक्षात श्रीमद् भागवत ही वो कथा है जो महामुनि श्री सुखदेव जी द्वारा गाई गई है। अच्छा महाराज, ऐसी क्या विशेषता है इससे भागवत में? तो व्यास जी महाराज इसकी विशेषता भी बताए हैं कि निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम कहते हैं वेदों को। तो वेद रूपी शाखा, वेद रूपी वृक्ष की शाखाओं का पका पकाया सुंदर सा ये फल है श्रीमद् भागवत। पिबत भागवतम रसमालयम। अच्छा महाराज, ये फल है तो वेद रूपी बड़ी लंबी शाखा है वेदों की, बहुत ऊंची है। तो जब ये पका पकाया फल वहां से गिरा होगा तो फूट गया होगा? नहीं, फूटा नहीं है, सुमधुर है, एकदम पका पकाया तो है, लेकिन ये डायरेक्ट ऊपर से टूट के नीचे नहीं गिरा है। तो कैसे? शिष्य प्रशिष्यादि रूप पल्लव परंपराया। ये धीरे 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 शाखा पे शाखा, शाखा से शाखा नीचे आकर गिरा है। सर्वप्रथम नारायण की शाखा, नारायण रूपी वेद के उस वृक्ष की शाखा से ये टपका तो ब्रह्मा जी शाखा पे अटका। ब्रह्मा जी की शाखा पर जब ये वहां से टपका तो नारद की शाखा पर अटका। नारद जी की शाखा से ये टपका तो व्यास शाखा पर ये थोड़ा लटका, और वहां से व्यास रूपी शाखा से ये टपका तो सुखदेव जी रूपी शाखा पर अटका। और सुखदेव जी महाराज के द्वारा परीक्षित को ये कथा श्रवण कराते हुए ये धरती पर आया। बोले भागवत भगवान की जय हो। तो ये फूटा नहीं है, एकदम स्वस्थ फल है। अच्छा महाराज, तो आप कह रहे हैं कि हमने तो सुना है फल खाने वाले होते हैं, चूसने वाले होते हैं, अब आप तो कह रहे हैं कि पिबत, पियो। महाराज आज तक ऐसा कोई सुना ही नहीं, कोई फल हमने देखा ही नहीं कि जिसको पिया जाए। व्यास जी कहते हैं कि भाई इस फल में ना तो कोई छिलका है ना गुठली है, अपने कान के दोने संभालो और भर भर के दोने गटागट पीते जाओ। ना कोई गुठली है ना छिलका है, फेंकने की कोई चीज है ही नहीं। अच्छा महाराज, इसमें रस कौन सा है? तो व्यास जी कहते हैं रसो वेशः
रसम देवायाम लब्ध्वानंदी भवति, इसमें साक्षात श्री कृष्ण ही रस रूप में विराजमान है। तो ऐसे उस श्री कृष्ण रूपी रस को तुम बारंबार पियो। अच्छा महाराज, अगर आप पीने के लिए कह रहे हैं तो फिर आप दो ही व्यक्तियों को क्यों पुकार रहे हैं? अहो रसिका भुवि भावुका, अरे रसिको, अरे भावुक जनो, आओ और तुम पियो। व्यास जी कहते हैं नहीं नहीं भाई, प्याओ तो सार्वजनिक है, लेकिन दो व्यक्ति जो बड़े प्यासे हैं, जो भगवान नाम को पीने के लिए लालायित रहते हैं, तो ऐसे उन व्यक्तियों को व्यास जी महाराज पुकार रहे हैं, अहो रसिका भुवि भावुका, क्योंकि